हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज है हमारा ग्रामर का ही सेशन है डी ट्रिपल एस बी, और क्योंकि ग्रामर का सेशन और उसमें भी काम आ जाता है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों को बता दूं कि ये जो सेशन है ये डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का है, जो एग्जाम अभी जुलाई और अगस्त में होने वाले हैं। एक एनडीएमसी वाला है और एक 2023 का जो फॉर्म भरा हुआ था, फीमेल वाला रह गया था, उसका है। डी ट्रिपल एस बी टीजीटी इंग्लिश, अगर आपको लगता है कि डी ट्रिपल एस बी टीजीटी इंग्लिश, क्योंकि जो डी ट्रिपल एस बी पीजीटी है उससे ज्यादा जो है इन्होंने, मतलब उसमें तो फिर भी उन्होंने सिलेबस थोड़ा बहुत खोल रखा है। डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में कहीं से कहीं तक बस सिलेबस दे दिया और कुछ नहीं करा। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो कोर्स है, मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करवाई हैं। तो उन्होंने मेन पॉइंट्स दे रखे थे, मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ के दिल्ली वगैरह के निकाल के सिलेबस उसमें से वर्क्स वगैरह करवाए हैं, और नोट्स वगैरह भी आपको इसके साथ ही मिलते हैं। तो ये अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। ये इसमें भी 2 बैचेस हैं अब वीडियो बैचेस ही, और एक प्रैक्टिस बैच है जो लाइव चल रहा है। तो डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का एक सिर्फ लिटरेचर का है, एक लिटरेचर ग्रामर दोनों का है, और इसमें नोट्स आपके घर पर आते हैं। इसके अलावा अभी यूपी पीजीटी का स्कोपम का बैच है, जो प्रैक्टिस बैच है, जिसमें 20 टेस्ट पेपर्स हो चुके हैं, और एक हमारा पाइनियर बैच है जिसमें 72 टेस्ट के पेपर्स जो है वो हो चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, और आप लोग मेरे साथ ही जवाब पहले पहले दीजिएगा, ठीक है? मेरे से पहले दीजिएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। तो इसमें वर्ब फॉर्म्स आपको भरनी है। इट हैज टू बी सीन, टू बिलीव, टू बी बिलीव्ड, टू बीइंग बिलीव्ड, टू बीन बिलीव्ड। इट हैज टू बी सीन, आप देख रहे हैं टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जहां पर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखे वहीं आपको इट हैज टू बी सीन, इट हैज टू बी सीन, बी बिलीव्ड या टू बी बिलीव्ड। इट हैज टू बी सीन, टू बी बिलीव्ड। द आंसर इज बी। सही है? द फाइल्स डैश विद वर ऑब्वियसली बीइंग टेम्पर्ड, would obviously have been, had obviously tempered, will obviously। देखो अगर यहां पर दिया हुआ है फॉर्म ऑफ वर्ब आपको लगानी है, आपको खुद ये देखना है कि ये पास्ट में, कि भाई फाइल जो है वो टेम्पर की गई है, टेम्पर्ड विद पे खत्म होता है वो। द फाइल्स, और इसमें पैसिव वॉइस लगेगा। अगर यहाँ पे होता हैड ऑब्वियसली बीन टेम्पर्ड विथ तो भी ठीक था, लेकिन वो है नहीं, विल लगेगा नहीं। वुड ऑब्वियसली हैव बीन, वुड पास्ट टेंस का नहीं होगा, करी जाएंगी नहीं, तो एक ही बचता है, द फाइल्स वर ऑब्वियसली बीइंग टेम्पर्ड विथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइल्स, ये पैसिव वॉइस पे लिखा हुआ है, द फाइल्स वर ऑब्वियसली बीइंग टेम्पर्ड विथ, कि फाइल्स जो है टेम्पर्ड करी जा रही थी। Who dash these yogic poses by, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए। Who dash these yogic poses by, ये आपका होता है कि who taught you these yogic poses, तो आता है बेसिकली ये पैसिव वॉइस पे है। Who were you taught these yogic, और ऐसे भी बना सकते हैं, by whom से भी बन सकता था ये, लेकिन बाय whom से नहीं है, तो who were you taught these yogic poses by। let him dash some additional responsibility, let him dash some additional responsibility। let के बाद जो verb form यूज होती है वो कौन सी, यहां पर let him give, let him अगर आ रहा है कि चलो उसे कुछ जिम्मेदारी दी जाए तो पैसिव में आएगा let him be given, let him be given। तो यहां पर be के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ली गई है, क्योंकि यहां पर let him be given some additional responsibility। इसका मतलब ये हुआ कि भाई उसको कुछ जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, let him be given। तो give him some additional responsibility, तो इसका होगा let him be given, let's give him some additional responsibility। एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव बनेगा let him be given some additional responsibility। A super specialty hospital dash at this site, a super specialty hospital dash at this site
was intended to build, टू आएगा भाई, इंटेंड किया गया था, to build, was intended to be built, was being intended to, कहीं भी आप देख रहे हैं ना तो हर जगह में ना टू बिल्ड टू बिल्ड टू बिल्ड आ रहा है। अब इंटेंड किया गया था बनाए जाने के लिए, खुद नहीं बन जाता है, बनाना पड़ता है। तो जहां पर भी कोई काम खुद नहीं होता है, कोई और करता है, तो उसके साथ पैसिव वॉइस होता है। तो यहाँ आएगा was intended to be built, कि उसकी एक मंशा जो है वो रखी गई थी बनाए जाने के लिए। Now next question is, when I met her, she dash the captain of the team. जब मैं उससे मिला तो वो मिली, तो जब मैं उससे मिला तो वो ऑलरेडी टीम की कैप्टन अपॉइंट हो चुकी थी। कैप्टन खुद नहीं बनते, किसी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो जो भी काम खुद नहीं करते हैं, किसी के द्वारा किया जाता है, तो उसमें पैसिव वॉइस यूज होते हैं। यहाँ जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स भर रहे हैं आप पैसिव वॉइस में भर रहे हैं। आप देखिए, व्हेन आई मेट हर she had already been appointed, she had already been appointed। तो पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस के साथ हम लोग यहाँ पर एक हैज और इस, तो इसको कट ही हो जाता है, ये हैज और इस दो ही बचते हैं। और दोनों में तो जो पैसिव वॉइस वाला है वो सी है, हैड ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड। हाउ मेनी क्वेश्चंस डैश इन 3 आवर्स, कि 3 घंटे में कितने क्वेश्चंस आंसर किए जा सकते हैं। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस डैश इन 3 आवर्स। अब देखिए, अब यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, आर बीइंग आंसर्ड, कुड हैव बीन आंसर्ड, कौन सा आना चाहिए आप बताइए। देखिए, किए जा सकते थे, यानी कि एबिलिटी इन द पास्ट बताई जा रही है कि किए जा सकते। अगर एबिलिटी इन द पास्ट होता है तो वहां पर हम कुड लगाते हैं, कुड के साथ जो है वो आपका पास्ट टेंस कुड हैव बीन आएगा। हाउ मेनी क्वेश्चंस कुड हैव बीन आंसर्ड इन द पास्ट। इफ द मैनेजमेंट हैड बीन अ लिटिल कंसिडरेट दिस सिचुएशन, अगर मैनेजमेंट, फिर पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर मैनेजमेंट थोड़ा सा कंसिडरेट होता तो ये सिचुएशन टाली जा सकती थी, मगर नहीं हुआ। जा सकती थी, पहली बात जा सकती थी तो पैसिव वॉइस, और पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं तो कुड, तो यहाँ पे आएगा कुड हैव बीन अवॉइडेड। अगर आपके भी यही आंसर आ रहे हैं तो आपके बहुत बढ़िया जो है आपका ग्रामर का वो चल रहा है आंसर, मतलब ग्रामर की आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट नो क्वेश्चंस डैश अबाउट द मुगल पीरियड। The teacher told the students, would be asked, would have been asked, will be asked। देखो भाई, पहली बात पास्ट टेंस हो रहा है तो सी और डी तो हटा दो। अब उसके बाद जो है ए और बी बचा, अब उसमें से कौन सा आना चाहिए ये आप मुझे बताओ कि ए और बी में से कौन सा आएगा। तो ये आएगा कि विल बी, अगर होता कि विल बी आस्क्ड, उसका है ये, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन है तो आएगा आपका वुड बी आस्क्ड। ठीक है जी। और she requested the principal that she she dash this time, would be forgiven, would forgive, might be forgiven, maybe। देखो भैया, यहाँ से ये तो हटा दो और मे भी हटा दो क्योंकि पास्ट टेंस का नहीं है। वुड बी फॉरगिवन और माइट बी फॉरगिवन, तो शी, अगर हम किसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें आएगा शी रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल दैट शी माइट बी फॉरगिवन दिस टाइम, तो यहाँ पर हम सी का यूज करेंगे, शी माइट बी फॉरगिवन दिस टाइम। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन चुनना है। ही इज अफ्लुएंट ऑल द सेम ही इज माइजरली। अब आपको इसमें से जोड़ के ही बताना है इसका सही ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा बैठता है। He is affluent all the same, he is so affluent that he cannot be miserly, ये तो उल्टा हो गया। He is affluent still he is miserly। तो इसका आंसर होगा कि जो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म बट द मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। ही इज एफ्लुएंट स्टिल ही इज माइजरली, ही इज एफ्लुएंट स्टिल ही इज माइजरली। तो ये आपका जो सेंटेंस है यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको अगर ऊपर देख रहे हैं आपको दिखेगा कि उसमें जो है सेमी कॉलन लगा हुआ है। जो सेमी कॉलन लगाते हैं ना वो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस में लगाते हैं। सेंटेंस का कौन सा वो है, ये कौन सा सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। अगर आप देखें ये सिंपल नहीं हो सकता क्योंकि सिंपल में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होता है, इसमें दो है, ही इज एंड इज, और बीच में स्टिल से जोड़ा है तो फिर भी। तो यहाँ पर क्या है कि ये ही इज एफ्लुएंट स्टिल ही इज माइजरली, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। बट फॉर देयर लॉयल्टी दे वुड हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी।
they would have been suspended. एक मिनट, इस क्वेश्चन को मैं जरा एक मिनट देख लूं. बट फॉर देयर लॉयल्टी दे वुड हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी. और इसमें क्या करना है आपको, जो नीचे लिखा हुआ है दे वुड हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी, यानी कि इसके आगे आपको इसको सेंटेंस बनाना. सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ट्रांसफॉर्म तो आपको करना है, मगर ये जो इसको अंडरलाइन करा है मैंने, ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस कौन सा है, यानी कि सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, तो बताइए कौन सा सेंटेंस है. बट फॉर देयर लॉयल्टी दे वुड हैव बीन सस्पेंडेड. तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं, आप तरीका एक यही होता है कि सबसे पहले आप ये देखिए एक सेंटेंस में कितने फाइनाइट वर्ब्स हैं. इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब को एक ही माना जाता है. वो क्लॉज जो है दे वुड हैव, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये फ्रेज है. बट फॉर देयर लॉयल्टी, बट फॉर देयर लॉयल्टी प्रेपोजिशन है, एक्सेप्ट देयर लॉयल्टी, प्रेपोजिशन के बाद जो है वो नाउन जो है वो आ रहा है. तो इसका मतलब इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है. द सेंटेंस इज सिंपल. अब इस सिंपल सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है. किसमें कन्वर्ट करेंगे, जब बट फॉर आता है तो उसको हम लोग कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं और कंडीशनल सेंटेंस में होता है, तो कौन सा आएगा, इफ दे हैड नॉट बीन लॉयल दे वुड हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी. इफ दे हैड नॉट बीन लॉयल, तो यहां पर ये आपका आ गया, ये सेंटेंस बन गया कॉम्प्लेक्स, यानी कि सिंपल से आपने इसको कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया. अब आपका सेंटेंस आता है ही लव्स यू मोर देन मी. अब आपको इसको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है. ही लव्स यू मोर देन मी, आई लव यू मोर देन ही लव्स यू, ही लव्स यू मोर देन ही लव्स मी, ही लव्स यू मोर देन मी. सबसे पहले कई बार सेंटेंस में स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ मी आ रहा है, कई जगह जो है ऐसा भी होता है कि ही रन्स फास्टर देन आई होता है. तो यहाँ पर ये चीज क्यों है, तो मैं आपको यहाँ बताऊं. यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना हो रही है. जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना होती है तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है. आपको देखना होता है कि वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही है तो देन के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा. लेकिन यदि जो है सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होती है तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस आता है. जैसे ही रन्स फास्टर देन आई, तो यहाँ पर रन्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ही की तुलना आई से हो रही है, तो ही रन्स फास्टर देन आई. अब आपको यहाँ ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही है, तो यहाँ पे क्या आना, ही लव्स यू मोर देन ही लव्स मी, ही लव्स यू मोर देन मी. कह रहे हैं वो तुमसे ज्यादा प्यार करता है, मुझसे कम प्यार करता है. तो ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है किसमें आ रहा है, ही लव्स यू मोर देन ही लव्स मी, इसमें ये सेंटेंस का. अब आप अगर यहाँ देखे भी तो यहाँ पूरा का पूरा खोल के जो है वो दिया हुआ है, ही लव्स यू मोर देन ही लव्स मी. ठीक है, तो यहां ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हुई. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लाइव परफॉर्मेंसेस आई हैव एवर सीन. तो पहले ऑप्शंस देख लीजिए. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लाइव परफॉर्मेंसेस आई हैव एवर सीन. दिस इज बेटर देन एनी, दिस इज एज गुड एज एनी, वेरी फ्यू लाइव परफॉर्मेंस. पहली बात यह है वन ऑफ द बेस्ट लाइव परफॉर्मेंसेस, वन ऑफ द बेस्ट है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है, आपको उसको चेंज करना है. सुपरलेटिव डिग्री को आप चेंज कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, मगर द मीनिंग शुड रिमेन द सेम. तो यहां पर आएगा वेरी फ्यू लाइव परफॉर्मेंसेस आई हैव एवर सीन वर एज गुड. जब भी वन ऑफ द आता है तो वो उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं किससे, वेरी फ्यू से. वेरी फ्यू लाइव परफॉर्मेंसेस आई हैव एवर सीन वर एज गुड एज, और ये डिग्री कौन सी हुई, पॉजिटिव. ये कौन सी है, सुपरलेटिव. None but a fool would say this. None but a fool would say this. ट्रांसफॉर्म है, none but को ट्रांसफॉर्म करते हैं only से. Only a fool would say this. None but को only से ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब इसको जो है चेंज करते हैं. अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप लोगों को एरर जो है वो फाइंड आउट करनी है. He would have been much happier if he had changed his job or get transferred to another branch. देखने में लग रहा होगा, वैसे तो भाई बहुत होशियार लोग हैं, गलती फटाक से पकड़ भी ली होगी, मगर फिर भी देखिए he would have been much happier. ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया, ये हो गया हमारा ये प्रिंसिपल क्लॉज. ठीक है, if he had changed his job, ये हमारा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज. अब गलती क्या है कि यहाँ पर हैड आ रहा है, तो हेड के साथ यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और यहां जो है भाई एक ही वर्ब से दो जो है वो जुड़े हुए हैं.
और से इफ ही हैड चेंज्ड हिज जॉब और गॉट ट्रांसफर्ड, तो गलती किसमें है, डी में, दैट इज और गॉट ट्रांसफर्ड। हैड के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म या गेट की जगह गॉट जो है वो लगेगा। आई विल सर्टेनली गेट इन टच विद योर फादर when I'll next visit कानपुर for I have great regards for him। क्वेश्चन देखिए और इसके बाद बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। I will certainly, इसमें भी क्या है, आपको दो जो हैं क्लॉजेस मिलेंगे। I will certainly get in touch with your father when I'll next visit कानपुर। तो सबसे पहले ये है, ये आपका है तो इसमें कंडीशन वाला ही, लेकिन ये जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। I'll certainly get in, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका सबऑर्डिनेट है। और जब सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब क्लॉज है, टाइम क्लॉज दे रहा है, तो उसमें आपको जो है यहां पर विल का यूज नहीं आएगा। व्हेन आई नेक्स्ट विजिट कानपुर आई विल सर्टेनली गेट इन, यहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं होगा। तो 17 का आंसर है सी। Of the two proposals put forward by the chairman, this one I think is the most likely to be accepted by the staff। यहाँ पर दो में गलतियां मुझे दिख रही हैं, बताइए क्या आना चाहिए। Of the two proposals put forward by the chairman, this one I think is the more likely। देखिए पहली बात, जब ऑफ द आता है, ऑफ द टू, तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री लगता है, ठीक। तो ऑफ द टू प्रपोजल्स पुट फॉरवर्ड बाय द चेयरमैन, दिस वन इज मोर लाइकली और टू बी एक्सेप्टेड, तो यहां पर आएगा बी, सॉरी डी, बाय द स्टाफ। ठीक है जी। When we reached the theater, we found that it was packed to an almost maximum capacity nowhere। बताइए, when we reached the theater, we found that it was packed to an almost maximum। सबसे पहली बात, almost जब लग जाता है ना, तो उसके साथ maximum जब लग गया तो उसके साथ almost की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर we found that it was packed to almost maximum, and लगाने की जरूरत नहीं है। I find that the weather of this place, neither being very hot nor very cold, is good for my health। No error। बताइए क्या गलती है। I find that the weather of this place, neither being very hot। सबसे पहली बात, अगर आप यहां पर देखें तो दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लाइमेट और एक होता है वेदर। तो जो वेदर होता है वो थोड़े बहुत समय की जो कंडीशन होती है उसे वेदर कहते हैं, जो उस समय की वहां की जैसी जलवायु है उसे क्लाइमेट कहा जाता है। I find that the weather of this place, भाई बात करी जा रही है जनरल सेंस में, बात की जा रही है। जब जनरल सेंस में बात की जा रही है यानी कि वहां का जलवायु ऐसी ही है, तो वो क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, नीदर बीइंग वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, इज गुड फॉर माई हेल्थ। नीदर बीइंग वेरी हॉट, यहां पर आपने लगाया नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, तो यहां पर आई फाइंड दैट, मुझे ज्ञात हुआ कि जो इस प्लेस का की जलवायु है, ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडी है, वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छी है। बात किसकी की जा रही है, वेदर की, इसीलिए इज गुड फॉर माई हेल्थ। बात वो ये भी नीदर बीइंग वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ये भी किसके लिए कहा जा रहा है, जलवायु के लिए ही कहा जा रहा है। तो इसीलिए यहां पर क्या आना चाहिए, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस। ठीक है जी। तो ये था आज का सेशन, छोटा सा सेशन है, छोटी छोटी चीजें हैं। आई होप कि आप लोगों के काम आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं जल्द ही, बाय बाय।